नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, मैं हूं देवांश। आप सभी के समक्ष आज मैं संकल्प लेता हूं कि मैं आपके जीवन को बेहतर बनाऊंगा। अब आप सभी के मस्तिष्क में ये सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि ये हमारे जीवन को किस प्रकार से बेहतर बनाएंगे। तो आइए हम आपको थोड़ा बहुत संक्षिप्त विवरण के माध्यम से समझा ही देते हैं। पहला, मैं आपके हक और अधिकारों को बताऊंगा कि आप कर क्या सकते हो, क्या क्या कर सकते हो, आप कितने ज़्यादा वीर योद्धा हो ये बताऊंगा। दूसरा, आप परिवार में रहते हो, आप समाज में रहते हो, आप सार्वजनिक स्थान पे घूमते टहलते रहते हो, यहाँ कहीं पे भी आपको कोई समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो आप उसका सामना किस प्रकार से करोगे ये बताऊंगा। अब आप सभी अनुमान लगा सकते हो कि मैं आपका जीवन किस प्रकार से बेहतर बनाना चाहता हूँ। समझ आ गया ना? तो आइए शुरू करते हैं, शुरुआत करते हैं पहली सीढ़ी से। हमारी पहली सीढ़ी क्या होने वाली है आइए देखते हैं, और ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी ध्यान इधर से उधर नहीं करना। ये आपके जीवन को बहुत ही ज़्यादा बेहतर बनाएगा मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे देशवासियों। समझ में आ गया ना? ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो हमारी पहली सीढ़ी क्या होने वाली है दोस्तों? FIR से शुरुआत करेंगे। पहली सीढ़ी हमारी क्या होगी? FIR। ठीक है, ओके। ये हमारा हो गया स्टार पॉइंट। स्टार पॉइंट में हम डाल देते हैं FIR। तो हम FIR से शुरुआत करते हैं। अभी हम FIR के बारे में इतनी चर्चाएं करेंगे, इतनी चर्चाएं करेंगे, इतनी चर्चाएं करेंगे कि आपको FIR के बारे में इतने अच्छे तरीके से पता हो जाएगा कि आप कहीं पे भी कुछ कर सकते हो। कहीं पे भी आपको कोई पूछेगा ना FIR के बारे में, ये चीज़ बताओ, तो आप फटाक से बताओगे। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है मेरे भाइयों, मेरे देशवासियों, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा और मैं पूरा निचोड़ के साथ शुरू से अंत तक FIR के बारे में जानकारियाँ आपको दूंगा। तो आप सभी बस लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। FIR, तो पहले हम FIR का फुल फॉर्म जान लेते हैं। FIR का फुल फॉर्म जान लेते हैं, और मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि मैं कोई डिजिटल बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहा, मैं एक वैकल्पिक बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, मैं सारी चीज़ें बहुत ही विस्तृत बताऊँगा, तो आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा, क्योंकि ये ज़्यादा तेज़ काम नहीं करता है एकदम डिजिटल बोर्ड की तरह, नहीं। तो धीरे धीरे काम करेगा। तो बस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए, मैं पूरा अच्छे तरीके से बताऊंगा शुरू से अंत तक। बस देखना है और थोड़ा बहुत ध्यान लगा दोगे ना, बहुत है, आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जागरूक हो जाओगे मेरे भाइयों। कोई भी मारेगा पीटेगा, कोई भी समस्याएं उत्पन्न होती है, फटाक से आप इसके बारे में दर्ज करा सकते हो, FIR दर्ज करा सकते हो, लिखवा सकते हो। हर एक चीज़ें मैं बताऊंगा, कैसे कराना है, कैसे नहीं कराना है, क्या प्रक्रियाएं होती हैं, कितनी जानकारियां होती हैं, क्या क्या हमारे लिए आवश्यक होता है FIR दर्ज करवाने के लिए, सारी चीज़ें बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। FIR का फुल फॉर्म होता है मेरे भाइयों, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। क्या? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब इसको आप लोग हिंदी में देखिए क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रथम सूचना रिपोर्ट। प्रथम सूचना रिपोर्ट, ये अभी हमने आपको FIR के फुल फॉर्म को बताया है। अभी मैं FIR के बारे में इतना अच्छे तरीके से बताऊंगा कि आप सोच भी नहीं सकते कि इतना अच्छे तरीके से कोई बता सकता है। तो ध्यान से देखिएगा। तो FIR का फुल फॉर्म हो गया फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, इसे हिंदी में बोलते हैं प्रथम सूचना रिपोर्ट। अभी हम FIR के बारे में अब आपको बताने चल रहे हैं, ये फुल फॉर्म आपका क्लियर हो गया। FIR क्या होता है, FIR की परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं, ये समझा रहा हूँ। पहले मैं लिख दूंगा, उसके बाद मैं अच्छे तरीके से समझा दूंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहीं तक अभी देखते हैं FIR का परिभाषा क्या होता है। किसी व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध, यहां तक तो समझ में आ ही गया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, अपराध, ठीक है। अब इसको एक नाम दे देते हैं हम लोग, अपराध की जानकारी। अब ओ सॉरी, थोड़ा समस्याएं हो जाती हैं क्योंकि अभी उतना ज़्यादा मार्कर हमारा अच्छा कर नहीं रहा है, तो थोड़ा बहुत गंदा करता रहता है। अपराध, इसको हम नाम देते हैं अपराध की जानकारी। एक लाइन ये हो गया। अब दूसरी लाइन क्या हो गया, पुलिस लिखेगी, पुलिस तक पहुंचाना, पुलिस तक पहुंचाना, ठीक है। इसी जानकारी को
इसी अपराध की जानकारी को पुलिस द्वारा एक पत्र पे लिखा जाएगा, एक पेज पे लिखा जाएगा, जिसे दस्तावेज कहते हैं। पेज पर लिखा जाएगा, ठीक है, लिखा जाएगा। इसी पेज को क्या बोलते हैं मेरे भाई? ये एफ आई आर बोलते हैं, कहते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको इसको इतने अच्छे तरीके से समझाने चल रहा हूं कि आपको यकीन नहीं होगा कि इस प्रकार से कोई समझा सकता है। चलिए, पहले मैंने आपको क्या बताया? FIR, इसका फुल फॉर्म फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रथम सूचना रिपोर्ट। अभी इसके बारे में, FIR के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। किसी व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध, अब कोई इंसान ही, मान लो कि मैं हूं, मैंने कोई चीज कर दी या कोई भी समस्याएं उत्पन्न कर दी, वो एक अपराध हो गया। अब उसी अपराध की जानकारी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, अपराध की जानकारी, मैंने कोई कार्य किया जो कि गलत है, अब उसी की जानकारी को मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब उसी जानकारी को जब मैं पुलिस तक पहुँचाऊंगा, अभी अपनी जानकारी को मैं पुलिस तक पहुँचाऊंगा, तो पुलिस तक मैंने पहुँचाया तो पुलिस ने क्या किया? उसी चीज को इसने लिखा, एक पत्र पे लिखा, एक पेज पे लिखा। जहां लिखा गया, जिस पत्र पे लिखा गया, जिस दस्तावेज पे लिखा गया, उसी को हम क्या कहते हैं? FIR। समझ में आ गया? एक मिनट, मैं आपको एक एनिमेशन के थ्रू बताता हूं, ठीक है। अभी ये हो गया एक इंसान, अब इसने एक अपराध किया, अभी एक और बना देते हैं इधर, ये हो गया। अब इन दोनों के बीच जो है लड़ाई झगड़ा हो गया, ठीक है। अब ये क्या कहलाएगा? अपराध है ना, तो इसको जानकारी का नाम देते हैं, जानकारी। ये जानकारी हो गई, ठीक है। अभी यही जानकारी अब कहाँ जाएगी? पुलिस के पास। ये हो गया हमारा पुलिस। अब ये पुलिस क्या करेगा? उसी जानकारी को एक पन्ने पे लिखेगा। अब पुलिस क्या करेगा? ये हो गया एक पन्ना, इस पे लिखा कि फला 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 नाम ने ये सब विवरण दे दिया, ठीक है। अभी ये हो गया। अभी ये जो पत्र पे लिखा गया है, ये दो लोग लड़ाई किए, उसी की जानकारी पुलिस तक पहुंची तो पुलिस ने क्या किया? एक पत्र पे उसको लिखा। अब जो पत्र पे लिखा गया पुलिस द्वारा, जो चीजें, उसको हम क्या कहेंगे? उसी पत्र को क्या कहेंगे? FIR। क्या कहेंगे? FIR। अभी मैंने आपको केवल FIR के बारे में बताया है कि FIR क्या होता है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है और उसके फुल फॉर्म को हिंदी में क्या बोलते हैं, इतना केवल बताया। अभी मैं आपको बताऊंगा कि दर्ज कैसे कराई जाती है, कहाँ दर्ज कराई जाती है, प्रक्रियाएं क्या होती हैं, इसके लिए क्या क्या जरूरी होता है, इसकी जानकारियां क्या क्या होती हैं, इसमें क्या क्या शामिल होता है, हमारे अधिकार क्या हैं, गवाह के अधिकार क्या हैं, आरोपी के अधिकार क्या हैं, इससे कितनी संबंधित धाराएं हैं कि जो कि इसके बारे में चर्चा करती हैं, सारी चीज़ें बताऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको ये एक जानकारी और देना चाहता हूँ। देखिए, FIR की बातें तो हो गई, FIR को मैंने थोड़ा बहुत समझा दिया, अभी बाद में सारी चीज़ें समझाऊंगा। अभी FIR नहीं दर्ज हुआ तो क्या कर सकते हो आप? पुलिस ने आपकी FIR को नहीं लिखा तो आप क्या कर सकते हो, वो बता दूंगा। उसके बाद सारी प्रक्रियाएं मैं बताऊंगा FIR के बारे में। ओके, चलिए शुरू करते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा क्या होने वाला है दोस्तों? पुलिस ने FIR लिखने से मना कर दिया। तो क्या करें हम? तो सॉरी दोस्तों, सॉरी मेरे देशवासियों, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसको आपको ध्यान से देखना है और इसको भूल जाना है। तो क्या करें? अब क्या करना है मैं आपको बता सकता हूँ। आप बहुत कुछ कर सकते हो। मैंने बोला है ना कि आप कितने बलशाली हो, कितने बड़े योद्धा हो, मैं आपको बताऊंगा। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। बोल रहा हूँ। अभी आपके पास इतने सारे राइट्स हैं, इतने सारे विकल्प हैं कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। मैं बताऊंगा फिर भी जितना मेरे से हो सकेगा कि आप क्या क्या कर सकते हो। तो पहला आपके पास विकल्प है कि
वकील क्या होते हैं दोस्तों? कानूनी विशेषज्ञ होते हैं, जिनको कानून के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से पता होता है। तो आप कानूनी विशेषज्ञ के पास जाओगे, यानी कि वकील के पास जाओगे, वहाँ अपने सहयोग के लिए प्रार्थना करोगे, सपोर्ट मांगोगे, उनसे निवेदन करोगे, ठीक है? ये तक ठीक है। अभी आगे क्या करना है आपको? यहाँ पे आपका काम नहीं बना तो आप कहाँ जाओगे? डीएम का फुल फॉर्म जानते होंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला कलेक्टर जिसे बोलते हैं, जिला मजिस्ट्रेट, ठीक है? वहाँ पे जाओगे, वहाँ आप बोलोगे कि मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरा एफआईआर पुलिस स्टेशन में नहीं जमा कराया जा रहा है, नहीं लिखा जा रहा है, तो इनसे बोलिए ये करवाएंगे, ये बिल्कुल करवा देंगे। मान लीजिए यहाँ पे भी नहीं हुआ, आपके पास और विकल्प क्या है? आइए ना, आपके पास तो इतने विकल्प हैं कि मैं आपको बताते बताते थक जाऊंगा। आप कुछ भी कर सकते हो, आप बहुत बड़े योद्धा हो, समझ लेना। तो आप आओगे मानव अधिकार आयोग। ये क्या होता है भाई? मानव अधिकार आयोग। ठीक है। अब मानव अधिकार आयोग क्या होता है? अब मानव अधिकार आयोग ये होता है कि जैसे समाज में कोई शोषण हो रहा है, समाज में बहुत असमानताएं फैल रही हैं, मारा पीटा जा रहा है, कोई भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, तो ये लोग उसमें मदद करते हैं, समाज को सुधारने का काम करते हैं, ठीक है? तो इनके पास जाके आप यही सारी चीज़ें बोल सकते हो। जैसे वकील से आप समझौता करोगे, उनसे बोलोगे कि मेरा सहयोग करो, इनसे आके बोलोगे, ये भी आपका एफआईआर दर्ज करवाने में बहुत मदद करेंगे, आपका एफआईआर दर्ज करवा देंगे, ठीक है? अभी आपका चौथा विकल्प क्या है? सिविल सोसाइटी। सोसाइटी, संगठन, ये दोनों एक ही होते हैं। जो मैंने ऊपर बताया वही ये चीज़ है, ठीक है? तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो आपके पास इसके अलावा और क्या विकल्प है? आप विधायक को जानते हो, आप सांसद को जानते हो, तो उनके पास आप जा सकते हो। विधायक और सांसद के पास जा सकते हो, ठीक है? अभी इसके बाद आपके पास कितना विकल्प है? अभी आपको बता रहा, अभी तो विकल्प शुरू हुआ है, अभी अंत नहीं हुआ। आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं, बताता चलूंगा। तो आप जाइएगा मीडिया, मीडिया के पास जाइए, मीडिया से बोलिए। किससे बोलिए? मीडिया से बोलिए। मीडिया से बोलिए कि मेरे को ये समस्याएं हो रही है, ये में हमारी मदद चाहिए। तो आप, आपका मदद वो करेगा, आपका करेगा। आपको केवल बोलना है, ठीक है? आपको केवल बोलना है, वो आपकी मदद करेगा। तो आपको मैंने इतने बताए, अभी आपके पास बहुत विकल्प हैं, मैं बता रहा हूँ। यहाँ आपकी बात नहीं बनी तो आप कहाँ जाओगे? मुख्यमंत्री को जानते होंगे। मुख्यमंत्री प्रत्येक प्रदेशों के अलग अलग होते हैं, एक एक प्रदेश में एक एक मुख्यमंत्री होता है, उनके पास जाइए, वो आपकी मदद करेंगे। समझ में आ गया? वो आपकी मदद बिल्कुल करेंगे, आपके पास बहुत अधिकार है, आप बहुत बड़े योद्धा हो। उसके बाद आपके विकल्प, उसके बाद आपके पास विकल्प आता है प्रधानमंत्री का। ये देखिए भाई, आपके अंदर इतनी पावर है कि प्रधानमंत्री से आप शिकायत दर्ज करवाने के लिए जा सकते हो, एफआईआर दर्ज करवाने के लिए उनसे बोल सकते हो। इतना ज़्यादा अधिकार है आपको, इतना ज़्यादा आप पावरफुल है, आप बहुत बड़े योद्धा हो, आप समझो। अभी आपके पास लास्ट विकल्प क्या बचता है? लास्ट नहीं है, इसके बाद भी बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन मैं लास्ट बोल के बता रहा, ठीक है? न्यायालय का नाम आपने सुना ही होगा, न्यायालय, ठीक है? न्यायालय न्याय न्याय देने का काम करता है। यहाँ पे तो आपका पक्का है, आपका एफआईआर दर्ज हुआ कि नहीं दर्ज हुआ, लेकिन आपको न्याय तो पक्का मिल जाएगा। न्याय पक्का मिल जाएगा, एफआईआर की बात ही छोड़ दो, आपको न्याय मिल जाएगा। और न्याय आपको पता है तीन तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है जिला न्यायालय, एक होता है उच्च न्यायालय, एक होता है सर्वोच्च न्यायालय। आपके साथ भेदभाव हो रहा, असमानताएं फैल रही हैं, आपको अपमानित किया जा रहा है, आपको भेदभाव किया जा रहा है आपके साथ, तो आप क्या करोगे? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाओ भाई, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय जाओ, वहाँ पे बोलो, वहाँ पे आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, आपके साथ भेदभाव हो रहा है, वहाँ पे आपको सपोर्ट किया जाएगा। और जो आपके साथ जो कर रहा है गलत ना, उसको न्याय, उसको अपराध, उसको दंडित किया जाएगा और आपको न्याय मिलेगा। समझ में आ गया? ओके। तो आपको मैंने ये सारी चीज़ें बता दी, अभी आपको कन्फर्म हो गई ना? एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, उसके बाद मैं एफआईआर की प्रक्रियाओं को बताऊँगा, किस प्रकार से आपको क्या करना है। पहले आपको ये बताऊँगा, आप एक इंसान हो, आप करोगे क्या, तो आपको एफआईआर क्यों दर्ज करना है वो बताऊंगा। अब एफआईआर दर्ज करना है, आपके दिमाग में आ गया, तो आपको कहाँ जाना है? पुलिस स्टेशन जाना है, ये बताऊंगा। मतलब पूरा बताते चलूँगा। फिर उसके बाद क्या करोगे कि हमको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है, क्या क्या चीज़ें मेरे पास होनी चाहिए जो मैं दर्ज करवा सकता, और एफआईआर में कितनी सारी प्रक्रियाएँ होती हैं वो कैसे करूँगा। अभी एफआईआर में कितनी जानकारियाँ होती हैं वो कैसे, कितने अधिकार हैं मुझे, और मैं क्या क्या कर सकता हूँ, सारी चीज़ें बताऊँगा। बस आपको फिर से एक बार इस चीज़ को समझा देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग अच्छे तरीके से स्टार्ट करते हैं। समझ में आ गया मेरे प्यारे भाइयों, प्यारे भाइयों, आपको समझ में आ गया? ओके।
तो पहला पॉइंट हमने एफआईआर बताया, एफआईआर का फुल फॉर्म बताया। दूसरा मैंने एफआईआर बताया कि क्या होता है। तीसरा हमने ये बताया पुलिस ने एफआईआर लिखने से मना कर दिया तो हम क्या कर सकते हैं। तो आपके पास इतने सारे विकल्प मैंने दिए, ये इनके पास जा सकते हो। तो समझ में आ गया। तो हम इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि एफआईआर क्या होता है, एफआईआर को बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया कि मतलब क्या होता है एफआईआर का, एफआईआर क्या होता है, एफआईआर की परिभाषा क्या होती है, मैंने अच्छे तरीके से बताई। अब एफआईआर ना दर्ज करने के बाद क्या कर सकते हो आप, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके विस्तृत जानकारियों के साथ समझाया। अभी आगे की प्रक्रिया में अच्छे तरीके से समझाने चल रहा हूँ, तो आप अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक बैठ जाइए जहाँ पे भी हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे आपके दिमाग पूरा लगने वाले हैं, आपके 100% सारे के सारे दिमाग लगने वाले हैं, ठीक है। तो पहला मैंने क्या बताया कि एफआईआर क्या होता है, क्या बताया मैंने, एफआईआर क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अभी उसकी दूसरी प्रक्रिया क्या है कि आपको दर्ज कहाँ करवाना है। एफआईआर दर्ज कहाँ कराई जाती है, ओ सॉरी, पूरा 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 मैं स्टेप बताऊंगा क्या क्या कैसे करना है आपको। दर्ज कराई जाती है, अभी इसको बता रहा। अब आपको क्या करना है तीसरा, अब ये हो गया। अभी एफआईआर में क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं, एफआईआर में क्या जानकारी ओके। अभी ये तीनों चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से आपको समझा देता हूँ। मैंने आपको एफआईआर के बारे में बताया, आप देख रहे हो ना वीडियो को, बस शांतिपूर्वक बैठो। अभी मैं फिर से शुरू कर रहा, वो जो बताया वो तो ठीक है, अभी फिर से बता रहा अच्छे तरीके से। अब ध्यानपूर्वक बैठ जाइए मेरे देशवासियों, प्यारे देशवासियों। आप कहीं पे भी रहोगे, ये आपको पूरा पूरा मदद करेगा। ये जानकारी आपको हर एक क्षेत्र में, कहीं पे भी, आप भारत में हो विदेश में हो, कहीं पे भी आपको ये जानकारियाँ बहुत ज़्यादा महत्व देने वाली हैं। तो ध्यानपूर्वक देखिए, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, एफआईआर क्या होता है, मैं फिर से बता रहा हूँ। एफआईआर एफआईआर जैसे कि मैं हूँ, मैंने कोई अपराध कर दिया, कोई भी गलत कार्य कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने अपराध कर दिया तो इसके लिए कोई जो सामने वाला व्यक्ति है जिसको मैंने हानि पहुंचाया, वो क्या करेगा, एफआईआर दर्ज करेगा, ठीक है, जाके पुलिस स्टेशन में, क्योंकि मैंने अपराध किया है। तो अपराध की जानकारियों को पुलिस तक पहुंचाना, और पुलिस उसी अपराध की जानकारियों को एक पत्र में लिखेगा, वो पत्र ही क्या कहलाएगा, एफआईआर। समझ में आ गया। अभी एक बार फिर से बोलते हैं। मैं हूँ, मान लो मैंने किसी को मार दिया, नहीं मैंने नहीं मारा, अभी सामने वाला कोई है, मैं हूँ, सामने वाला मेरे को मारा। अब मैं क्या करूँगा, मेरे को तो गलत लगा। अब मेरे को एफआईआर के बारे में जानकारी है, तो मैं जाऊँगा डायरेक्ट पुलिस स्टेशन जाऊँगा, पुलिस स्टेशन में जाके ये सारी जानकारी मैं पुलिस को दूंगा। अब पुलिस क्या करेगी, पुलिस एक पन्ना उठाएगी, पन्ने पे लिखना शुरू कर देगी, खट 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 लिखना शुरू कर देगी। जहाँ पे वो लिखेगी जो भी चीज़ है वो, उसी को हम क्या कहते हैं, एफआईआर। समझ में आ गया। एफआईआर हमारा डन हो गया। अब आपको समझ में आ गया। एफआईआर दर्ज कहाँ कराई जाती है, एफआईआर कहाँ दर्ज कराई जाती है। मान लो ये सारी घटनाएं मेरे साथ घट गई, किसी ने मेरे को मार दिया, अब मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा। अब मैं सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाऊँगा। मान लो हमारे पास पुलिस स्टेशन नहीं है हमारे गांव में, या फिर हमारे क्षेत्र में पुलिस स्टेशन नहीं है, तो आप कहीं के भी पुलिस स्टेशन पे जा सकते हो। यहाँ का हो गया, यहाँ का हो गया, वहाँ का हो गया, कहाँ का भी हो गया। आपको पुलिस स्टेशन जाना है, आप जाइए, कहीं पे भी जाइए, आपके एफआईआर दर्ज हो जाएंगे। समझ में आ गया कहाँ पे दर्ज करवाना है, पुलिस स्टेशन। ऐसा नहीं है कि हमारे क्षेत्र के पुलिस स्टेशन ही, कहीं के भी हो, ठीक है। समझ में आ गया, दूसरा भी आपको समझ में आ गया। अब तीसरे में मैंने क्या बताया है, देखिए तीसरे में मैंने ये बोला एफआईआर में क्या क्या जानकारियाँ आवश्यक होती हैं, क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं। अब मैं आपको बताने चल रहा हूँ। पहला, आपको शिकायत करना है, ठीक है, शिकायत। अभी मैं आपको समझा नहीं रहा, वैसे मैं बता रहा, शिकायत, शिकायत की जानकारी, ये पहला हो गया। दूसरा,
अपने बारे में जानकारी। तीसरा, अपराध की जानकारी। वही मैंने लिख दिया, ऊपर लिख दिया मेरे भाई। शिकायत की जानकारी, अपराध की जानकारी एक ही हुआ। गवाह के पता, गवाहों के बारे में जानकारी। ठीक है, बारे में, सॉरी, गवाहों के बारे में अगर आपके पास गवाह है तो उसकी जानकारी अनिवार्य है, अगर नहीं है तो पुलिस वो कार्यवाही करेगी। अब गवाह, आप अगर आपके पास है गवाह, गवाह जानते हो, कोई इंसान आपका गवाह कोई है, गवाह, उसके बारे में भी, गवाह के बारे में जानकारी। ठीक है, अब एक होता है जिसने कुछ किया है, उसके बारे में जानकारी, उसका मतलब अपराधी या फिर आरोपी। ये 5 चीजें मैंने बताई हैं, क्या क्या चीजें आवश्यक होती हैं मैंने बता दी है। ठीक है, चलो एक सीक्वेंस में चलते हैं, एक क्रमबद्ध तरीके में चलते हैं, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, एफआईआर क्या होता है मैंने बताया। एफआईआर कहाँ दर्ज करवाई जाती है, पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई जाती है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आवश्यक क्या होता है, पुलिस स्टेशन पहुँच गए और जमा भी करवा रहे हैं, हमें पता ही नहीं क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो बताने चल रहा हूँ। एफआईआर में क्या क्या जानकारियाँ, क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं वो बताने चल रहा हूँ। पहला, शिकायत की जानकारी, आप किस विषय पे शिकायत करना चाहते हो उसके बारे में जानकारी होना। ठीक है, शिकायत की जानकारी। अपने बारे में बताना, अपने बारे में जानकारी देना, किसको, पुलिस स्टेशन के कर्मचारी को। ठीक है, दूसरा। तीसरा, गवाहों की जानकारी, जिसे बोलते हैं सबूत, सबूत की जानकारी, ये यदि है आपके पास तो दीजिए, यदि नहीं है तो वो एफआईआर दर्ज होने के बाद प्रक्रिया शुरू कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब चौथा क्या है, गवाह के बारे में जानकारी। गवाह, जैसे मैं हूं, किसी व्यक्ति को मैंने गवाह रखा है, यदि नहीं रखा है तो नहीं देना है, यदि रखा है तो उसके बारे में भी जानकारी देना आवश्यक होता है एफआईआर में। आरोपी के बारे में जानकारी, यदि आपको उसके बारे में पता है लेकिन उसका नाम और पता, इतना तो जरूर पता होना चाहिए आपको। ठीक है, उसके बारे में जानकारी। ये चीज़ें आपको कन्फर्म हो गई। अभी आपको सारी चीज़ें तो कन्फर्म हो गई ना। एक बार हम लोग ऐसे समझते हैं, दो लोग हैं, ये हो गए दो लोग, ये हो गया मैं, ये हो गया आप। अभी ये हो गया मैं, ये हो गया आप। अभी हम लोग के बीच कोई विवाद पैदा हुआ, ठक 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 ठक, मारपीट हुआ। अब ये मारपीट हुआ, इसी की एक दस्तावेज बनेगा, दस्तावेज मतलब पत्र पे लिखा जाएगा, उसकी प्रक्रिया को बताने चल रहा। दो लोग खड़े हैं, ठक ठक लड़ाई हुआ। अभी जो लड़ाई हुआ इसी की जानकारी बनेगी, ये जो जानकारी है मैं लेके जाऊंगा पुलिस के पास, पुलिस के पास जाऊंगा, पुलिस इसी जानकारी को एक पत्र पे लिखेगी, उसे हम क्या कहेंगे, एफआईआर कहेंगे। एफआईआर हो गया, पुलिस स्टेशन गया, पहला एफआईआर के बारे में पता चला, दूसरा आपको पता चला कहाँ जाना है, कहाँ पे एफआईआर दर्ज करवाना है, पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाना है। तीसरा, आपको जानकारियाँ क्या क्या होनी चाहिए एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, वो बता रहा हूँ। ठक ठक हुआ, इसके बारे में जानकारी मतलब शिकायत, क्या चीज़ आप करवाना चाहते हो, किस बारे में जानकारी देना चाहते हो, उसके बारे में जानकारी होना। दूसरा, ये कौन है, ये कौन है, ये हो गया आरोपी, ये हो गया शिकायतकर्ता, जो आप शिकायत करने आया है। ठीक है, अभी इसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए, यानी कि अपराधी के बारे में भी जानकारी होना चाहिए, यानी कि अपने बारे में भी जानकारी होना चाहिए, इसके बारे में। ठीक है, ये दोनों के बारे में जानकारी होना चाहिए। अभी ये दोनों क्या हो गया, अभी मान लो इसने गवाह करना चाहा तो गवाह के बारे में जानकारी होना चाहिए। अभी ये जो घटनाएं घटी हैं इसमें आपके पास क्या क्या सबूत हैं, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। यदि नहीं है तो आप कुछ नहीं करो, आपको बस बता देना है कि ऐसा ऐसा हुआ, वो पुलिस आपकी पूरी प्रक्रियाएं पूरा करेगी कि उसको क्या क्या करना है। ठीक है, समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं, मुझे उम्मीद है कि मैं बहुत अच्छा आपको बता पा रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गया कि मैं ऐसे ही आपको बोलता रहूँ, नहीं अभी दोबारा नहीं बोलना मेरे को। ठीक है, आइए अब हम लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अभी हमने आप सभी को सारी चीज़ें बता दी हैं, अब अगला पॉइंट क्या बताता है वो देख लेते हैं। सारी प्रक्रियाएं मैं बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा।
FIR में जानकारियाँ क्या होती हैं? में जानकारियाँ क्या क्या होती हैं? ठीक है, FIR में जानकारियाँ क्या क्या होती हैं, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब मैं आपको इसको तो बाद में बताऊंगा, ये सारी चीज़ें फिर से बोल दे रहा। FIR क्या होता पता चल गया, FIR कहाँ दर्ज करवाया जाता पता चल गया, FIR में जानकारी क्या क्या आवश्यक होती हैं एक व्यक्ति अगर FIR लिखवाने जा रहा है, ये 5 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। अब FIR में क्या क्या जानकारियाँ होती हैं, FIR के अंदर की बात हो रही है। FIR में क्या क्या जानकारियाँ होती? पहली, शिकायतकर्ता शिकायत कर्ता का नाम, शिकायतकर्ता का नाम होता है, ठीक है। दूसरा, अपराध का विवरण होता है, विवरण। शिकायतकर्ता का नाम होता है, अपराध का विवरण होता है, घटना कैसी हुई कैसे नहीं हुई। तीसरा, अपराधी का नाम होता है, उसके बारे में जानकारी होती है। समझ में आ गया? तीसरा, आपके पास कोई सबूत है तो उसमें भी मेंशन करा सकते हो, ठीक है, सबूत की जानकारी। शिकायतकर्ता का नाम होता है। दूसरा, अपराध का विवरण होता है कि क्या आपने किया, वो सारी चीज़ें। अपराधी का नाम होता है, उसके बारे में सारी जानकारियाँ होती है। सबूत की जानकारियाँ होती कि आपके पास सबूत क्या क्या हैं, इतनी जानकारियाँ होती हैं। अपराधी के बारे में हो गया, गवाह के बारे में हो गया, गवाहों के, इतनी सारी जानकारियाँ होती हैं मेरे भाइयों। आपको समझ में आ गई? एक बार मैं इसको सीक्वेंस में बता देता हूँ, ठीक है। सीक्वेंस में FIR क्या होता है आपको समझ में आ गया। FIR जब दो लोग लड़ाई करते हैं, उसी जानकारियों को पुलिस तक पहुंचाना, वही पुलिस जो है उसी जानकारियों के एक पत्र पे लिखता है, उसी को हम FIR कहते हैं, ठीक है। कहाँ दर्ज कराई जाती है? पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई जाती है। अब क्या क्या जानकारियाँ एक इंसान को आवश्यक होती है जो FIR दर्ज करवाने के लिए ज़रूरी होता है, तो देख लीजिए। शिकायत की जानकारी होना चाहिए एक इंसान को, तभी वो शिकायत दर्ज करा सकता है। अपने बारे में जानकारी उसको देना पड़ेगा, अपने बारे में उसको जानकारी होना चाहिए, तब वो FIR दर्ज करा सकता है। गवाहों के बारे में जानकारी होना चाहिए, तब वो जानकारी करा सकता है। नहीं है उसके पास गवाहों की जानकारी, तो कोई बात नहीं है, दर्ज होने के बाद वो सारी चीज़ें हो जाएंगी, पुलिस के काम है वो सब। तो गवाह के बारे में जानकारी है, यदि आपने कोई गवाह किया है तो उसके बारे में सारी जानकारी दो। अपराधी कौन है उसके बारे में नाम गांव तो बता ही सकते हो, बस इतना हो गया। अब उसके बाद FIR में जानकारियाँ क्या क्या होती है, FIR के अंदर की बात हो रही है। शिकायतकर्ता का नाम होता है, अपराध का विवरण होता है, किस प्रकार की घटना है, क्या हुआ है, कैसे हुआ, मारपीट हुई, चोरी हुआ, कैसे क्या क्या हुआ, सारी चीज़ें होता है। अपराधी का नाम होता है, अपराधी के बारे में कुछ अन्य जानकारियाँ वो भी होती हैं, ठीक है। FIR की बात हो रही है। सबूत की जानकारियाँ, सबूत आपके पास क्या क्या है वो आप दे सकते हो, यदि नहीं है तो पुलिस का काम है वो करेगी। तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। अभी प्रक्रियाएं पे चर्चाएं कर लेते हैं, थोड़ा सा हम इसको इरेज करने में थोड़ा हमारा समय लग सकता है, तो थोड़ा सा समय दीजिए, हम इसको इरेज करके फिर आपको हम उसी मोड पे लाते हैं। अगला पॉइंट क्या है मेरे दोस्तों? FIR की प्रक्रिया के बारे में जानना है। समझ में आ गया? सारी चीज़ें मैंने पीछे बताई, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अगला हमारा पॉइंट क्या है दोस्तों? FIR की प्रक्रियाएं। FIR में क्या प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है। FIR की प्रक्रियाएं, प्रक्रिया
क्या होती है? आपके मस्तिष्क में आ जाना चाहिए। मैं खड़ा हूँ, चलिए अभी ऐसा फिजिकली देख लेते हैं। मैं खड़ा हूँ, ये मेरे को किसी ने मारा। दिमाग में क्या आया आपके? सबसे पहले इसने मेरे को मारा, अब मैं कहाँ जाऊँगा? पुलिस स्टेशन जाऊँगा। पुलिस स्टेशन जाके क्या करूँगा? मैं वहाँ पे जाऊँगा, एफआईआर दर्ज कराऊँगा। ठीक है, एफआईआर क्या होता है मैंने आपको बता दिया। एफआईआर क्या होता है मैंने आपको बता दिया। आप कहाँ पे वो दर्ज करवाया जाता है? वो दर्ज करवाया जाता है पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में गया, अभी एक इंसान को क्या चीज़ें जानकारी होनी ज़रूरी होती हैं एफआईआर के बारे में? अपने बारे में, अपराधी के बारे में, सबूतों के बारे में। यदि नहीं पता है तो वो पुलिस कर लेगी। और आपको क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं? गवाहों, ठीक है, वही सबूत मैंने बोला। अभी गवाह आपने रखा है तो उसके बारे में जानकारी देना ज़रूरी होता है, अपराधी के बारे में जानकारी ज़रूरी होता है। ठीक है, अभी ये हो गया यहाँ तक। अभी उसके बाद उसमें क्या जानकारियाँ होती हैं? एफआईआर में क्या जानकारियाँ होती हैं? एफआईआर में जानकारियाँ क्या क्या होती हैं? अपने बारे में, अपराधी के बारे में, घटना किस प्रकार की हुई है, अपराध किस प्रकार हुआ है उसके बारे में, सबूत के बारे में। ठीक है, और गवाहों के बारे में सारी चीज़ें होती है। ठीक है, ये इतनी जानकारियाँ होती हैं। उसके बाद हमारा पॉइंट ये आता है कि प्रक्रिया क्या होती है। प्रक्रिया, मारा मेरे को, पुलिस स्टेशन जाऊँगा। कहाँ जाऊँगा? पुलिस स्टेशन। पहला, पुलिस स्टेशन। स्टेशन, पुलिस स्टेशन गया, उसके बाद क्या करूँगा? एफआईआर दर्ज कराऊँगा। एफआईआर तो दर्ज करवाना ही है, तो मैं क्या दूंगा वहाँ पे एफआईआर में? घटना का विवरण। घटाना, सॉरी दोस्तों, घटाना नहीं, घटना। विवरण, घटना का विवरण दूंगा। अभी मैं सोच सोच के बता रहा, आपको भी ऐसे ही सोचना है। पहला पुलिस स्टेशन गया, दूसरा घटना की जानकारी दिया, तीसरा मैं क्या करूँगा? ओ, रजिस्ट्रेशन भी होता है। रजिस्ट्रेशन, एफआईआर का रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अभी चौथा काम क्या होता है? पुलिस जानकारियों को अपने पास रखते हैं और हमें भी एक जानकारियाँ देते हैं, उसको बोलते हैं कॉपी। काफ़ी एफआईआर, एफआईआर की कॉपी। तो अब मैं सो के नहीं बता रहा, अब मैं खुली आंखों के साथ बता रहा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे रख दिया। सबसे पहले मैं खड़ा हूँ, ये दो मार्कर ले लेते हैं। ठीक है, ये दो व्यक्ति हो गए, ये हो गया मैं, ये हो गया वो। अब इसने मेरे को मारा, मैं कहाँ पे गया? पुलिस स्टेशन गया। अब पुलिस स्टेशन जाके क्या करूँगा? एफआईआर दर्ज करवाऊंगा। एफआईआर दर्ज करवाया। एफआईआर दर्ज करवाने के लिए ज़रूरी क्या होता है जानना? पहला, मेरे बारे में पता हो, अपराधी के बारे में पता हो, गवाह के बारे में पता हो, गवाहों के सबूतों के बारे में पता हो, बस इतना जानना ज़रूरी है। उसके बाद अब एफआईआर में जानकारियाँ क्या क्या होती हैं? एफआईआर में जानकारियाँ आपको शिकायतकर्ता का नाम देना होता है, अपराधी का नाम देना होता है, अपराधी के बारे में बताना होता है, यदि आपने कोई गवाह किया उसके बारे में बताना होता है। ठीक है, यही सारी चीज़ें हैं। और घटना का विवरण बताना होता है कि घटना आपके साथ क्या क्या हुई है, अपराध आपके साथ क्या क्या हुआ है, वो जानकारियाँ उसमें होती हैं, वही आपको बताना होता है। तो जो बताओगे वही जानकारी एफआईआर में होगी, इतना समझ लो। उसके बाद उसको प्रक्रियाएं क्या होती हैं ये सारी चीज़ें करने की? प्रक्रियाएं यही होती हैं कि पुलिस स्टेशन जाइए, आप पुलिस स्टेशन जाइए, घटना का विवरण दीजिए, एफआईआर का रजिस्ट्रेशन कराइए, और एफआईआर का जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपको एक कॉपी मिलेगी। एफआईआर का जो विवरण होगा वो एफआईआर एक पुलिस के पास रहेगा, एक आपके पास आएगा। इतनी चीज़ें होती हैं, ये होगी प्रक्रिया। अभी इसके बाद आपके दिमाग में क्या आ रहा है जानने की इच्छा? मैंने तो बता दिया एफआईआर क्या होता है, एफआईआर को करवाने के लिए कहाँ जाना ज़रूरी है, एफआईआर करवाने के लिए क्या क्या ज़रूरी जानकारियाँ होती हैं, और मैंने ये भी बताया कि एफआईआर में क्या क्या जानकारियाँ होती हैं। अब एफआईआर की प्रक्रियाएं भी हमने बता दी। अभी इसके बाद क्या हो सकता है? हाँ, एफआईआर दर्ज होने के बाद क्या होता है आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, लेकिन ये भी छोटी छोटी बातें मैं आपको बताऊंगा। एफ आई होने के बाद क्या होता है? एफआईआर दर्ज होने के बाद क्या होता है, समझिए। पहला,
पहला, पुलिस क्या करेगी? जांच। पहला वो क्या करेगी? जांच करना शुरू करेगी। उसके बाद क्या करेगी? जांच करते समय उसको सबूत हाथ लगेंगे, सबूतों को इकट्ठा करेगी, जमा करेगी। सबूत भी इकट्ठा हो गया। अब क्या होगा? पुलिस जांच करना शुरू करेगी, सबूत इकट्ठा करेगी, ठीक है। सबूत इकट्ठा करेगी, जांच करेगी। उसके बाद क्या होगा? आरोपी की गिरफ्तारी होगी मेरे भाइयों। गिरफ्तारी होगी। गिरफ्तारी होगी, ठीक है। ये मामला कहाँ पे जाएगा? अब मुकदमा चलने के कगार पे जाएगा। अगर ज़्यादा गंभीर हुआ तो मुकदमा न्यायालय में जाएगा मुकदमा के लिए। जाएगा। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? समझ गया। पूरी प्रक्रियाएं मैंने समाप्त कर दी। क्या करना है, कैसे करना है एफआईआर को, शुरू से लेके अंत तक मैंने बता दिया। अब यहाँ पे बात ये आती है कि आपको धाराओं के बारे में बता दिया जाए, ठीक है। तो इसको इरेज कर लेते हैं, फिर आपको मैं धाराओं के बारे में बता देता हूँ कि इससे संबंधित कितनी धाराएं हैं। ओके, हो गया, ये कार्य हो गया। आइए जान लेते हैं कितनी धाराएं होती हैं एफआईआर से संबंधित। चलिए देखते हैं दोस्तों, एफआईआर से संबंधित धाराएं। एफआईआर से धाराएं। पहली धाराएं आपकी हैं 154, दूसरी धाराएं हैं आपकी 155, तीसरी धाराएं हैं आपकी 161, चौथी धाराएं हैं आपकी 173, पांचवी धाराएं हैं 190, छठवीं धाराएं 193, सातवीं धाराएं हैं 211। अब इनको मैं बता देता हूँ थोड़ा विस्तार से। 154 क्या बात करता है? एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया। क्या? दर्ज करने की प्रक्रिया। 55 क्या कहता है? दर्ज होने के बाद क्या करना है? बाद क्या करना है? समझ में आ गया? 61 क्या बोलता है? 161 क्या बोलता है? पुलिस को पूछताछ करने का अधिकार। अब पूछताछ किससे करेगा? आरोपी से पूछताछ करेगा ना, ठीक है। अभी 73 क्या है? अदालत में यानी कि न्यायालय में मुकदमा लड़ने की प्रक्रिया। एफआईआर के माध्यम से। नब्बे क्या बोलता है? डीएम निर्देश दे सकती है, ऑर्डर दे सकती है इसको जमा करने के लिए, निरस्त करने के लिए, जो भी होगा, ठीक है। निरस्त तो केवल वही कर सकती है
जो हमारी न्यायालय होती है, डीएम केवल यही बोल सकता है कि इनके एफआईआर को जमा करें। जो भी चीज़ें होती हैं वो 190 में बताई गई हैं। जो कुछ भी कर सकता है डीएम एफआईआर के बारे में, तो वो 190 के आधार पे करेगा। समझ में आ गया? 190 में क्या जानकारियां हैं, डीएम क्या क्या कर सकता है एफआईआर के बारे में। 90 में क्या है, झूठी गवाही देना। ओके। दो सौ ग्यारह में क्या है, अनजाने में एफआईआर दर्ज करवाना, गलत एफआईआर दर्ज करवाना। चलिए आपको इसे और अच्छे तरीके से समझा देते हैं। मैंने आपको क्या बोला, एफआईआर से संबंधित धाराएं के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं जानना एफआईआर से संबंधित धाराएं। पहली धाराएं हमने आपको 154 बताए। 154 में बताया गया है कि दर्ज कराने की प्रक्रियाएं क्या क्या होती हैं। एफआईआर की बात हो रही है। 154 में बताया गया है एफआईआर दर्ज करवाने की प्रक्रियाएं क्या क्या होती हैं। समझ में आ गया? दूसरी धाराएं हैं 155। दूसरी धाराएं यह कहती है कि दर्ज होने के बाद, एफआईआर दर्ज होने के बाद क्या करना है क्या नहीं करना है, वो इसमें बताया गया 155 में। ठीक है। 161, पुलिस को पूछताछ करने का अधिकार है। 161 बताता है कि आरोपी कोई है, पुलिस उससे पूछताछ कर सकती है क्योंकि उसको अधिकार है 161 के तहत। ठीक है। 173 में अदालत में मुकदमा लड़ने की प्रक्रिया एफआईआर के माध्यम से बताया गया है कि एफआईआर के माध्यम से किस प्रकार से मुकदमा लड़ा जा सकता है या फिर लड़ा जा सकता है कि नहीं लड़ा जा सकता है, 173 में बताया गया है। 190, मैंने आपको बताया कि डीएम कुछ भी कर सकता है एफआईआर के बारे में, तो वो 190 के आधार पे कर सकता है। समझ में आ गया? 193, 193 धाराएं क्या बोलती है, झूठी गवाही देना। झूठी गवाही देना, मैं हूँ कोई झूठा सबूत पेश कर देता हूँ, मैं बोलता हूँ इसने नहीं मारा लेकिन मैं बोल देता हूँ इसने मारा है। तो ये बताता है कि कौन झूठा है कौन गलत है, क्या सजा होगी वो बाद में देख लेना। ठीक है। 211, गलत एफआईआर दर्ज करवाना। मान लो मुझे दर्ज करवाना था ऐसा एफआईआर, मैंने ऐसा दर्ज करवा दिया, तो उसके बारे में ये बताता है कि आपको दंड दिया जाएगा, कि आपका समर्थन किया जाएगा, क्या किया जाएगा क्या नहीं किया जाएगा, वो बाद की बात है। तो अभी इसको भी हम इरेज करते हैं। आइए अब जान लेते हैं आपके अधिकार क्या हैं, गवाह के अधिकार क्या होते हैं और अपराधी के अधिकार क्या होते हैं। समझ गए? ठीक है। आइए जान लेते हैं एफआईआर में आपके अधिकार क्या होते हैं और गवाहों के अधिकार क्या होते हैं और अपराधियों के अधिकार क्या होते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपके अधिकारों को बता देता हूं। ठीक है। पहला, एफआईआर में आपके अधिकार। एफआईआर में आपके अधिकार। ठीक है। जांच की जानकारी, पहला अधिकार, जांच की जानकारी। दूसरा, वकील का सहयोग। तीसरा, अदालत में भाग लेना। चौथा, सबूतों की जानकारी। सबूतों की जानकारी। पांचवा, अपनी बात रखना। बुलाना, अधिकार। बुलाने।
ये हो गए आपके अधिकार जो कि एफआईआर में होते हैं। समझ में आ गया? अब आइए इसे आपको और बेहतरीन तरीके से समझा देते हैं और अच्छे तरीके से। एफआईआर में आपके अधिकार समझ में आ गया। पहला, जांच की जानकारी। अभी जो लोग पुलिस हैं वो लोग जानकारियों को इकट्ठा करेंगे, वो लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों का विवरण, वो सारी चीज़ों की जानकारी आपको चाहिए। उस चीज़ की जानकारी आप ले सकते हो, आपका अधिकार है। समझ में आ गया? दूसरा, वकील का सहयोग। आप वकील का सहयोग ले सकते हो। कोई भी परिस्थिति हो, गलत हो रहा है सही हो रहा है, कोई आपको मार रहा है कोई धमकी दे रहा, आप वकील का सहायता ले सकते हो। तीसरा, अदालत में भाग लेना। अब एफआईआर के माध्यम से कोई कार्य हो रहा है जो कि अदालत में हो रहा है, वो सारी चीज़ों की जानकारी ले सकते हो, उसमें आप भाग ले सकते हो, उसमें कोई भी कार्य कर सकते हो, ये आपका अधिकार है। चौथा, सबूतों की जानकारी। पुलिस लोग क्या सबूत अच्छे हैं क्या गलत हैं क्या सही हैं, वो सारी चीज़ों को आप चेक कर सकते हो, उनकी जानकारी आप रख सकते हो। सबूतों को जांच करने की जानकारी, ठीक है, अधिकार है आपको। पांचवा, अपनी बात रखना। अभी बहुत लोग कहते हैं ये नहीं वो नहीं ये नहीं वो नहीं, आप अपनी बात रख सकते हो कि ये है भाई, मैं गलत हूँ तो गलत हूँ, मैं सही हूँ तो सही हूँ, ये आप बोल सकते हो, ये आपका अधिकार है अपनी बात रखना। गवाहों को बुलाना। गवाहों को बुलाने का अधिकार। गवाहों को बुलाना, गवाहों को बुलाने का अधिकार। अभी आप गवाहों को बुला सकते हो, आपने गलत नहीं किया, आपकी बात नहीं मान रहे हैं, तो आप गवाह को बुला के बता सकते हो कि ये नहीं हुआ था, ये बता दे रहा है, तो ये आपका अधिकार है। और अपने गवाह के पक्ष में भी आप बोल सकते हो। समझ में आ गया? ये आपके अधिकार हुए। अभी हम गवाहों के अधिकार बता देते हैं। गवाहों के अधिकार। सच बोलने की स्वतंत्रता। सच बोलने की, ये हो गया आपका पहला अधिकार। दूसरा अधिकार क्या है? सुरक्षा। क्या? सुरक्षा। तीसरा क्या है? अपनी बात रखना, रखना। चौथा क्या है? वकील की सहायता, वकील की सहायता। गवाह के अधिकार क्या क्या होते हैं, आइए आपको और भी अच्छे तरीके से समझा देते हैं। पहला, सच बोलने की स्वतंत्रता होती है गवाह को, ठीक है। दूसरा, सुरक्षा। यदि गवाह को कोई बोलता है मैं मारूंगा पीटूंगा बहुत मारूंगा, तो उसे सुरक्षा की पूरी सुविधा है, उसे सुरक्षा मिलेगी। एक पुलिसकर्मी, दो पुलिसकर्मी या फिर पूरी फोर्स ही उसको देना पड़े तो वो देगी, उसको पूरी फुल सुरक्षा दी जाएगी, ठीक है। तीसरा, अपनी बात रख सकता है गवाह जो है, किसी के दबाव में आके वो अपनी बात नहीं कर सकता है, वो रख सकता है, वो कहीं पे भी बोल सकता है, उसको अधिकार है अपनी बात को रखने का। चौथा, वकील की सहायता ले सकता है, उसे किसी भी प्रकार की समस्याएं हो रही है कहीं पे भी, चाहे अदालत में हो चाहे वह पुलिस स्टेशन में हो, वो कहीं पे भी वकील की सहायता ले सकता है। अब आइए जान लेते हैं आरोपी के अधिकार, ठीक है, अपराधी के अधिकार। अपराधी के अधिकार। पहला, मौन रहने का अधिकार। ठीक है, मौन रहने का अधिकार। दूसरा, ठीक है, वकील की सहायता। अदालत में भाग ले सकता है। भाग लेना। सबूत की जांच की जानकारी। पांचवा अधिकार, अपनी बात रख सकता है। यह भी गवाह बुला सकता है।
अब एक अपराधी के क्या क्या अधिकार होते हैं, आइए आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा देते हैं। पहला, उसे मौन रहने का अधिकार है, वो शांत रहेगा, उसे कोई परेशान नहीं कर सकता। अब वो शांत बैठा है तो बैठा रहेगा, कोई उसको परेशान नहीं कर सकता, वो आप उसका अधिकार है, ठीक है, अपराधी का। दूसरा अधिकार क्या है, वह भी वकील की सहायता ले सकता है, कोई भी परेशानी उसे हो रही है, कोई भी परेशानी हो रही है तो वो वकील की सहायता ले सकता है। अदालत में भाग ले सकता है, कोई भी प्रक्रिया हो रही है एफआईआर में तो वो अदालत में भाग ले सकता है। अदालत में जाके वो सुनवाई कर सकता है, उसमें जो भी उसे करना वो कर सकता है, वो उसमें भाग ले सकता है, ठीक है। सबूत की जानकारी, उसे भी सबूत की जानकारी होना अनिवार्य है, उसको अधिकार है। अपनी बात रखना, वह अपनी बात रख सकता है। गवाह को बुला सकता है, गवाह को बुलाने का अधिकार, वह गवाह को भी बुला सकता है। अब इनके तीनों लोगों के अधिकारों को मैं एक एक करके फिर से समझा देता हूँ। पहला, आपके अधिकार क्या है, जांच की जानकारी रखना। वकील की सहयोग, वकील का सहायता ले सकते हो, अदालत में आप भाग ले सकते हो, सबूतों की जानकारी रख सकते हो, आप अपनी बात को रख सकते हो, गवाहों को बुला सकते हो। समझ में आ गया। यही सेम चीज़ अपराधी के अधिकार में है, लेकिन उसके एक अधिकार और है, मौन रहने का अधिकार, इसको जांच की जानकारी। समझ में आ गया। अभी गवाह के जो अधिकार होते हैं वो क्या क्या होते हैं, सच बोलने की स्वतंत्रता होती है गवाह को, सुरक्षा दी जाती है, पूरा धमकी किसी भी प्रकार की मिलती है तो उसे सुरक्षा दी जाती है, उसको डरने की ज़रूरत नहीं है, अपनी बात रख सकता है और वकील की सहायता ले सकता है। तो मैंने सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है। तो पहला मैंने आपको क्या समझाया था, एफआईआर क्या होता है। दूसरा, कहाँ दर्ज कराया जाता है। तीसरा मैंने बताया था जानकारी क्या आवश्यक होती है। आवश्यक होती हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था एफआईआर में क्या जानकारियाँ होती हैं, एफआईआर में जानकारी क्या होती हैं। फिर मैंने क्या समझाया था आपको, क्या प्रक्रियाएं होती हैं, एफआईआर प्रक्रिया। उसके बाद मैंने समझाया था एफआईआर एफआईआर दर्ज होने के बाद क्या होता है, एफआईआर दर्ज होने के बाद क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको ये बताया आपके अधिकार, और हाँ, एफआईआर से संबंधित धाराएं, संबंधित ये सारी चीज़ें हमने आपको अच्छे तरीके से समझाई थी। समझ में आ गया। पहले मैंने बताया था एफआईआर क्या होता है, दूसरा हमने बताया है कि कहाँ दर्ज कराया जाता है, तीसरा हमने बताया है कि आवश्यक जानकारी क्या ज़रूरी होती है एफआईआर दर्ज करते समय, एफआईआर में जानकारियाँ क्या होती है, एफआईआर के अंदर क्या जानकारियाँ होती हैं वो हमने बताया, एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रियाएं क्या होती हैं, अब दर्ज होने के बाद क्या होता है वो भी बताया था, एफआईआर से संबंधित धाराएं मैंने बताया था। अभी आपके समक्ष ये दिख ही रहा है कि आपके अधिकार क्या हैं, अपराधी के अधिकार क्या हैं और गवाह के अधिकार क्या हैं। मैंने ऑल सारी चीज़ें, पूरा वन टू ऑल सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। अब आपको कहीं पे भी कोई भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हो तो आप हमारे प्यारे से कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि मुझे यहाँ पे दिक्कत हो रही है, आप मुझे इसके बारे में बताइए, तो मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा, बताऊंगा। अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, कॉल से समझाना पड़ेगा, मैसेज से समझाना पड़ेगा, किसी भी प्रकार से आपको समझाना पड़ेगा, मैं समझाने के लिए पूरा
तैयार हूँ। आप केवल मेरे को वो डाउट बताइए कि आपको कहाँ पे समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं। समझ में आ गया? तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो जो है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी और आपका जीवन बेहतर बन रहा होगा मेरी इस वीडियो से, क्योंकि मैंने पूरा समर्थन किया है, पूरा सहयोग किया है, पूरा जी जान लगा के पूर्ण समर्पण के साथ वीडियो बनाया है और आपके जीवन को बेहतर बनाने का हर एक प्रयास किया। तो चलते हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं। आप अपना ध्यान रखिएगा, हंसते रहिएगा। जीवन बहुत बड़ा है। ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन हम लोग ऐसा गुस्सा रह के रह लें, नहीं, हमेशा हमें खुश रहना है, क्योंकि 2-3 दिन का जीवन नहीं है, बहुत लंबा जीवन है। तो हमें हंसी खुशी के साथ रहना होगा। जो हम आपको जैसा भी पढ़ा रहे हैं आप पढ़िए और जीवन को बेहतर बनाइए। हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं मेरे दोस्तों, मेरे देशवासियों, मेरे प्यारे देशवासियों। बस हमारे साथ अपने जीवन को बेहतर बनाइए और जीवन में कभी भी टेंशन नहीं लेना है, कभी भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि समस्याएं आती हैं, समस्याएं जाती हैं। ठीक है? तो समस्या आएगी, उसका समाधान आप शांति मन से निकालना, निकल जाएगा और वो समस्या चली भी जाएगी और आप हमेशा हंसते रहिए। तो चलिए, धन्यवाद मेरी वीडियो को देखें और अपने जीवन को ऐसे ही बेहतर बनाते रहिए और हमारा पूर्ण समर्पण आपके साथ हमेशा सदैव रहेगा। तो चलते हैं, ध्यान रखिएगा।